हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डियर भारत टीवी में हार्दिक अभिनंदन है। तो एक बार फिर से नए ब्लॉग में नई तैयारी के साथ हम चल रहे हैं आज सालासर बालाजी। सालासर हनुमान जी के डिस्ट्रिक्ट चूरू में आता है। ये राजस्थान के बहुत ही मशहूर सालासर बालाजी का धाम है और बहुत दूर दूर से पंजाब हरियाणा के जो यात्री है, बड़ी दूर से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से भी यहाँ यात्री आते हैं। इसका इतिहास जानेंगे और सालासर का बाजार दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो यहाँ से। ये हम सीकर की तरफ से आ रहे हैं और ये जो जीप जा रही है ये सीधी फतेहपुर शेखावाटी से होके रतनगढ़, एक फतेहपुर से चूरू को निकल जाती है और दूसरी जो है सरदार शहर, पल्लू, हनुमानगढ़, गंगानगर को निकल जाती है, एक बीकानेर निकल जाती है। तो ये सालासर की तरफ हमने अभी टर्न ले लिया है। यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से टर्न लिया है हमने। ये सामने बहुत ही विशाल बालाजी का जो है प्रवेश द्वार, यानी कि जो मेन रोड का प्रवेश द्वार है। वैसे तो गेट बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े गेट आएंगे। ये प्रवेश द्वार है। 30 किलोमीटर दूर यहाँ से डिस्टेंस जो है सालासर की पड़ती है। और फतेहपुर शेखावाटी से अभी लक्ष्मणगढ़ से टर्न लिया है, सॉरी हमने लक्ष्मणगढ़ से एक सीकर को निकल जाती है। यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर सीकर है और यहाँ से झुंझुनू को भी निकलती है और एक चूरू, फतेहपुर शेखावाटी होकर चूरू निकल जाती है। बीकानेर को भी यहाँ से रास्ता जाता है। नागौर 172 किलोमीटर, डीडवाना 76 किलोमीटर और सालासर यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी का बोर्ड लगा हुआ। तो चलते हैं अभी हम। तो दोस्तों ये मेन जो है सालासर के अंदर एंट्री होने के बाद का जो प्रवेश द्वार, मैंने आपको कहा था पहले कि यहाँ प्रवेश द्वार बहुत आएंगे। सालासर बहुत ही मशहूर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मंदिर है सालासर की। सालासर नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ पर नाम लेते ही लोगों के मन के अंदर एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं बालाजी के नाम से। बालाजी जो कि श्री हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं। बालाजी के बहुत सारे नाम हैं, पवन पुत्र हनुमान जी भी इन्हें कहते हैं। तो ये एंटर करने के बाद ये बहुत ही विशाल मूर्ति बालाजी की, यहाँ पर ये जो है इनकी सालासर की समिति बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है। कमेटी का जो ये यहाँ पर पार्क है, बहुत ही शानदार बिल्डिंगें हैं उनकी समिति की बैठने के लिए, मीटिंगों के लिए। बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ देख सकते हैं। सुना है कि अंदर से बहुत सुंदर है, तो आज हम चलेंगे अंदर से ही देखेंगे इसे। तो ये आप देख सकते हैं सालासर धाम विकास समिति, चमेली देवी अग्रवाल उद्यान। तो बहुत ही विशाल बिल्डिंग, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग का दृश्य जो है, सुंदरता देखने लायक ही बनती है। मैंने आसपास तो इतनी कहीं धामों पर इतनी नहीं देखी है। श्री अमृतसर साहब जो सिख पंथ का जो है धार्मिक स्थल है, श्री अमृतसर साहब में वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई होती है। मैंने वहाँ पर धार्मिक स्थानों पे सबसे ज़्यादा सफाई देखी है। लेकिन यहाँ भी बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए, छांवदार, बहुत ही सुंदर दृश्य जो है सड़क से हम यहाँ समिति के जो विकास कमेटी है यहाँ से देख पा रहे हैं। अभी अब वहाँ अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर की सुंदरता देखते हैं। ये सांखिया बने हुए सांखिए, ये प्रवेश द्वार। तो लोग सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं बालाजी के साथ। देख सकते हैं ये हाइट कितनी नीचे रह जाती है, यानी कि इतना तो
इसका जो नीचे का जो जहाँ से मूर्ति बनी हुई है, पैर जहाँ से बालाजी के पैर स्टार्ट होते हैं, वो ऊंचाई भी इससे कहीं ज़्यादा है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे मूर्ति होगी। तो ये देखिए पार्किंग और सुंदरता देखिए। इसी बात की चर्चा कर रहा था, ये ज़रूरी है। अभी जो हालात और बीमारियां चल रहे हैं उसके हिसाब से ये सुंदरता ज़रूरी है। कहीं भी धार्मिक स्थल है, पार्क है, उनमें इसी प्रकार की सुंदरता होनी चाहिए। ये गेट बना हुआ प्रवेश द्वार जो है यहाँ का, और ये साथ में सुना है अंजनी माता जी का मंदिर है। एक बार वहाँ पर भी चल के हम दर्शन कर लेते हैं। अंजनी माता मंदिर, अंजनी माता जी कौन थे मैं बता देता हूँ आपको। जो पवन पुत्र हनुमान जी थे, बजरंगबली जी थे, इनके माता जी थे जो है श्री राम जानकी मंदिर। ये जानकी माता का मंदिर है। यहाँ पर भी हम चलते हैं, अंदर से देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय श्री राम जी। सुंदरता और साफ और सफाई जो है देखने लायक ही बनती है। ये भगवान नंदी की तस्वीर, मूर्ति हम कह सकते हैं, मूर्ति नंदी की मूर्ति बहुत ही शानदार और विशाल सुंदर। बहुत ही सुंदर मूर्ति। तांबा जानकी माता का मंदिर है जी। सुंदरता काफ़ी, यहाँ पर भी काफ़ी जो है मेट बिछे हुए हैं नीचे, सुंदर है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। संकट मोचन भी कहते हैं बालाजी को, बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं। कहते हैं कि बालाजी भगवान शिव जी का ही रूप थे, अवतार थे। और उन्होंने, शिव जी ने कहते हैं कि भगवान राम जब धरती पर आए थे, मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो जो शंकर भगवान राम थे वो विष्णु भगवान के अवतार थे। और जो उनकी सेवा के लिए बजरंगबली जी के रूप में भगवान शंकर खुद आए थे, और बजरंगबली जी के रूप में भगवान शिव जी ने खुद ने भगवान राम जी की सेवा का आनंद उठाया था। तभी कहते हैं कि कितनी भी बड़ी लड़ाई भगवान राम ने लड़ी हो लंका में, और भी किसी भी जो है राक्षस थे उनके साथ, तो बालाजी ने कभी किसी की परवाह नहीं की। अति बलशाली बालाजी थे और हर किसी राक्षस को पल झपकते ही मारते थे। तो गदा बहुत हैवी थी बालाजी की, पूंछ था वो भी बहुत हैवी था इनका, किसी से आम कोई उठा नहीं सकता था, इतने विशालकाय थे बालाजी हनुमान जी। रामायण के अंदर इनका जो है स्वरूप आप संपूर्ण स्वरूप देख सकते हैं। जब रामायण देखोगे तो इनके जो महत्व का है पता चलता है हमें। बहुत सारे मंदिर परिसर इधर उधर बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं छोटे मोटे। ये भी जो है बालाजी का मंदिर बना हुआ है तिरुपति बालाजी के नाम से, बहुत सुंदर है। इन्हीं सालों में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, कुछ 2.5-3 साल हुए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, ये भी सुंदरता इसकी भी देखने लायक है, इसलिए हम चले आए। ये तिरुपति बालाजी की जो है मूर्ति आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी, इनका स्वरूप अलग होता है तिरुपति बालाजी का, आप देख सकते हैं। जो तिरुपति बालाजी नहीं गए हैं वो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये तस्वीर ली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे अछूते रह जाते हैं तिरुपति बालाजी की मूर्ति से। तो आप कितने सालों के बाद मंदिर बने को दर्शन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ 1.5 साल हुआ है। सुंदर बना है, काफ़ी सुंदर बना है। तो ये मंदिर की कमेटी की तरफ से बनाया गया है पर्सनली, सुंदर गेट भक्तों के सहयोग से। छत का चित्रण भी सुंदर किया गया है, बहुत सुंदर है। थैंक यू पंडित जी। तो अभी मार्केट में चलते हैं, हम देखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारी बिल्डिंगों के अभी भी निर्माण हो रहे हैं, बिल्डिंगों के निर्माण जो अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, हो रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है बाज़ारों में। एक तो मड़ चल रहे हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग समझ सकते हैं, मड़ बोलते हैं इन्हें। और यानी कि इन दिनों के अंदर लोग जो है कम आते हैं। कहते हैं कि जो यात्रा आई नहीं होती। ये सुंदर सुंदर दुकानें और पेड़े सजे हुए, सालासर के पेड़े बहुत मशहूर हैं। सरदार शहर के आसपास जो पेड़े हैं, सीकर राजस्थान के पेड़े बहुत मशहूर होते हैं। तो बहुत ही, ये सवामणि प्रसाद पैकिंग यहाँ पर की जाती है।
सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई। बिल्डिंगों के निर्माण अभी भी चल रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए होटल है, बहुत ही शानदार सुंदर। कचौरी के आनंद लीजिए। चाय की चुस्की लीजिए। लोग चाय कचौरी का आनंद ले रहे हैं, मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जय श्री राम भगत जी। जय श्री राम बालाजी। शुभ नाम जी आपका? सौरभ सिंह। कितने सालों से चाय बना रहे हो यहाँ पे? यहाँ 10 साल से बाबा जी की फुल कृपा है? बनी हुई है जोर आप। ठीक है, तो अभी भीड़ नहीं है, क्या बात है? अभी तो कोरोना काल चल रहा है ना। कोरोना काल चल रहा है इसलिए कम है। ठीक है। तो बाज़ार देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य बाज़ारों के, बहुत ही सुंदर दुकानें सजी हुई। तो लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। जो सालासर आते हैं, बालाजी की मूर्ति, हर धार्मिक जो देवी देवता है हिंदू धर्म में, उनकी यहाँ जो है सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, पिक्चर्स मिल जाती हैं। और दुकानें बहुत सुंदर सजी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा दुकानों का, बहुत ही। ये जूस की दुकानें यहाँ पर। बालाजी की लोगों में उत्तरी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था है। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु से जो यात्री है वो यहाँ ये बालाजी का सिंदूर और रोली लोग जो है बड़ी आस्था से श्रद्धा लेके बालाजी के आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जूस का ठेला बालाजी की बहुत ज़्यादा, और पंजाब हरियाणा वाले भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं यहाँ पर। सुना है कि यहाँ आसपास के लोग हैं जो थोड़ा कम आते हैं, लेकिन आसपास से लोग बहुत आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हम देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब नंबर की गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ हरियाणा और पंजाब की गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। पंजाब हरियाणा वालों की रास्ता बहुत है यहाँ पर। ये भगत मोहनदास जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सजी हुई। बालाजी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले बिल्कुल सामने मैं बता देता हूँ कि मोहनदास जी जो थे बालाजी के बहुत ही परम भगत थे, और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ था। कहते हैं कि जो आष्टा गांव है यहाँ लाडनू में, लाडनू तहसील है चूरू ज़िले के अंदर। यहाँ पर आष्टा गांव, लाडनू तहसील, ज़िला चूरू के अंदर। कहते हैं किसान अपने खेत में हल की बुआई कर रहे थे, खेत को जोत रहे थे ऊँट से, तो उसी समय मूर्ति उनके जो हल है, हल की बुआई करते हैं, उसके अंदर आ गई थी। जब मूर्ति बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि ये श्री बालाजी की मूर्ति है। तो उस समय के जो वहाँ बीकानेर के ठाकुर थे, जो राजा थे, उन्होंने वहाँ पर मूर्ति को भिजवा दिया था, और उसी काफ़ी टाइम मूर्ति उनके पास रही, वहाँ के ठाकुर जी के पास। उसके बाद वहाँ बीकानेर के ठाकुर जी को मूर्ति ने जो है सपने के अंदर आवाज़ दी थी कि मेरी मूर्ति को सालासर के अंदर जो है भगत मोहनदास जी हैं, मेरे भगत हैं, और उनकी बहन जो थी कानी बाई, वो बहुत आस्था से बालाजी की सेवा किया करते थे। तो ठाकुर जी को मूर्ति ने कहा सपने में आकर बालाजी ने कि मेरी मूर्ति को वहाँ भिजवा दो। उसके बाद उन्होंने मूर्ति को मोहनदास जी के पास भिजवा दी। तो करीब करीब 275 साल पहले यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई भगत मोहनदास जी और कानी बाई द्वारा। तो उसी समय से बालाजी के यहाँ जो आस्था है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें, अपनी कामनाएं, अपनी आस्था लेकर यहाँ पहुँचते हैं और बालाजी उनका पूर्ण निवारण करते हैं। ये दुकानें, मिठाई की दुकानें सजी हुई, बाज़ार बहुत सुंदर सजे हुए यहाँ पर। ये बालाजी का जो प्रवेश द्वार है, यहीं से अब हम अंदर प्रवेश करेंगे, प्रसाद लेंगे। और ये मानसी और मानसी की मम्मी होने का रणमा। तो अभी हम प्रसाद लेंगे यहाँ से। हैंड वॉश कर लिए हैं हमने, भगत जी ने हमारे हाथ जो है पानी से धुलवा दिए हैं। प्रसाद लेके यहीं से मंदिर में प्रवेश करेंगे अभी। तो चलते हैं बालाजी के अंदर दर्शन करने के लिए। ज़्यादा भीड़ नहीं है। दर्शन हेतु प्रवेश, पेड़ है, पेड़ के बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक चौराहे टाइप है, तो लोग
किसी शंका में ना रहें, इसलिए ये सिग्नल दिया हुआ। यहीं से शेड के नीचे से हम जो है ये फिर प्रवेश द्वार, एक गेट बना हुआ, जो मैं बता रहा था कि यहाँ बहुत गेट हैं बालाजी के मंदिर पहुँचने तक, कम से कम 4 से 5 गेटों के नीचे से निकलना पड़ता है। और जो प्रबंध है यहाँ पर बहुत ही विशाल, ये सैनिटाइज कर लिए हमने, आज सैनिटाइजेशन का प्रबंध बढ़िया किया हुआ है। यहाँ पर गेट कीपर यहाँ पर खड़े हुए हैं भाई साहब, धन्यवाद करते हैं हम इनका और बालाजी कमेटी का, जिन्होंने इस तरह से प्रबंध किया हुआ है। ये हम सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाते हुए, इस तरह की सीढ़ियाँ बालाजी के मंदिर में जाने से पहले बहुत सारी सीढ़ियों से, जब मेला लगता है तो कम से कम ऐसी 40 से 50 सीढ़ियों हमें ऊपर नीचे यानी कि ओवरब्रिज 40 से 50 ओवरब्रिज क्रॉस करने पड़ते हैं। हर रास्ते को ऊपर नीचे से क्रॉस किया गया है ताकि किसी तरह का जो यहाँ पर भीड़ ना हो, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी हो जाती है कि कई बार तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे लाइनों के अंदर खड़ा रहना पड़ता है और 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। इतने भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पर जमा होती है। ये सीढ़ियों के रास्ते अभी वापसी हम नीचे उतरते हुए, यानी कि नीचे से कोई भी गेट रास्ता होता है उसको क्रॉस नीचे से दिया जाता है और मंदिर में जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको ऊपर से क्रॉस दिया जाता है। तो ये ग्रिलें लगी हुई, इस तरह की बहुत सारी ग्रिलें डोर टू डोर मुड़ जाती हैं। अभी हमें मना कर दिया गया अंदर बालाजी के दर्शन करने के लिए, तो अभी हम वापस अंदर दर्शन करने के बाद आ गए हैं बालाजी के यहाँ कमेटी बनी हुई है यहाँ पर परमिशन लेने के लिए, क्योंकि सीधा हमारा कैमरा ऑफ करवा दिया गया था। वहाँ पर हम खुद तो दर्शन कर लिए बालाजी के, बहुत ही शानदार दर्शन किए हमने, काफ़ी टाइम रुके हमने, 2-3 मिनट पूरा आराम से। तो अभी हम मंदिर कमेटी के पास यहाँ परमिशन लेने के लिए आए हैं, अंदर जाएंगे परमिशन लेने के लिए। ये बाहर का दृश्य है बालाजी का, जो मेन सबसे बड़ा मेन जहाँ कमेटी बैठती है, जहाँ का गेट है, उस गेट की तस्वीरें, बहुत ही शानदार चित्रकारी की हुई गेट के आगे यहाँ पर। तो यहाँ से भी हमें मना कर दिया गया है, अंदर से वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी गई है बालाजी की कमेटी की तरफ से, किसी को भी वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, कैमरा ले जाने की। क्या नाम है जी आपका? बजरंग। बजरंग जी, तो ये आप हमेशा से ही ये कर रहे हो? हाँ, हमेशा। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका रावण था। इसका क्या नाम बताया? इसका रावण था। रावण था। और इसका क्या नाम है? ये रावण था। ये रावण था ही, ये रावण था और ये रावण था ही। हाँ। अच्छा, ऐसे होता है। आप बचपन से ये मतलब? हाँ, ये काम हमारा बचपन से। आपके जो बुजुर्ग थे वो भी यही करते आए हैं? ये काम सालासर में कितने सालों से कर रहे हो? फिर हो गया कम से कम 40 साल। 40 साल हो गए। तो आप किस बिरादरी से आते हो? भोपा। भोपा बिरादरी से आते हो। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे भोपा और भोपी, इनके साथ ही ये साथ में ही रहते हैं, भोपी को अपने साथ ही रखते हैं, अपनी वाइफ को। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। ये अभी हम मार्केट से शॉपिंग करते हुए यहाँ पे हम मोर पंख लेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं पिछली साल आया था तब भी ले गया था। ये मोर पंख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं जो छिपकली होती है घरों में, किरली होती है, पंजाबी में किरली बोलते हैं, छिपकली होती है, वो नहीं आती है। और ये बहुत सारे और भी अच्छे गुण होते हैं इसके अंदर। ये खाटू श्याम जी की यहाँ मूर्तियाँ सजी हुई, बहुत ही सुंदर सुंदर बाज़ारों के अंदर। यहाँ से हमने बालाजी की, खाटू श्याम जी की और भगवान कृष्ण जी की एक पिक भी ली है, फ़ोटो ली है अपने घर में लगाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर म्यूज़िक चल रहा था। खाटू श्याम जी के बहुत सुंदर भजन चल रहे थे, जिसे हम किसी कारणवश नहीं दिखा सकते, जो कि यूट्यूब के नियम होते हैं अपने। तो हम किसी का सॉन्ग यहाँ पे नहीं दिखा सकते, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके बैन होता है। आप बाजार देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया, हमने आनंद महसूस किया यहाँ पर।
काफ़ी अच्छी शॉपिंग की हमने, यानी कि पेड़े खूब खाए हमने। 2 किलो पेड़े लेके खा गए थे हम और खूब नज़ारे लिए। बहुत स्वादिष्ट होते हैं यहाँ के पेड़े। ये मेरा क्यूट भतीजा टार्जन रणवा, इसको मैं ज़्यादातर साथ में रखता हूँ। छुट्टियाँ चल रही है अभी स्कूल की। सर जी पेड़े क्या रेट है? पेड़े 250 रुपये किलो। बढ़िया है जी, एकदम एकदम बढ़िया जी। वाह जी वाह। तो कोई रेट उट सेट नहीं होगा? तो ऐसा है जी, अच्छा माल के तो पैसे लगेंगे। अच्छा, माल के पैसे लगेंगे तो कह रहे हैं कि माल के पैसे लगेंगे। चलो दे देंगे जी जो लगेगा। तो इनके दोस्तों जो पेड़े हैं बहुत स्वादिष्ट है, हमने पहले चेक किए थे और उसके बाद हमने पेड़े परचेज कर लिए हैं यहाँ से। 1 किलो ले लिए हम भाव में, हमने 1 किलो तुला लिए हैं इनसे पेड़े। ये है शर्मा मिष्ठान भंडार, बालाजी के गेट के पास ही। तो हम अपने दोस्तों से कहेंगे जो भी हमारे साथ फ्रेंड्स हैं वो जब भी यहाँ आए तो यहाँ से पेड़े ज़रूर परचेज करें। शुभ नाम क्या है जी अपना? भागीरथ मल। भागीरथ जी मल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हम तो है